नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा अपने हम इस YouTube चैनल को जीके स्टडी पॉइंट के सफर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर, नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इनसाइड अवर अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये टॉपिक अगर देखें तो एनसीईआरटी क्लास 7 का एक चैप्टर है, इनसाइड अवर अर्थ, उसी का ये टॉपिक्स है, उसी के कुछ पार्ट है। तो आज हम हमारी अर्थ की जो आंतरिक संरचना है, हमारी अर्थ के जो इंटीरियर है, उसको हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने अर्थ के यहाँ 3 पार्ट में इसके रेडियस को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अर्थ के रेडियस को ही देख लेते हैं। हमारी अर्थ का जो रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर। ये हमारी रेडियस का मेजर है, इतना किलोमीटर। और इस पूरे रेडियस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, डिवाइड इसलिए किया है, जैसे आप लोग ओनियन देखा होगा, ओनियन लेयर बाय लेयर, परत दर परत होता है, उसकी आप परत निकलती जाइए, परत निकलती रहेगी। सेम एग्जैक्ट ऐसे ही हमारा अर्थ है, इसकी भी लेयर्स है, लेयर्स बाय लेयर्स है। ठीक है, तो उन लेयर्स को जनरली हम 3 मेजर पार्ट में, 3 मेजर सेक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्रस्ट मीन्स परपटी, मेंटल, और लास्ट में क्रोड, यानी कि उसके आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो अगर इनके हम इनकी डेप्थ की बात करें, इनकी गहराई की बात करें, तो सबसे पहले हम लेते हैं क्रस्ट को। क्रस्ट की जो गहराई वो 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर में भी आपका जो कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल में 35 किलोमीटर आता है, बट जो आपका ओशियन है उसमें आपका आएगा 5 किलोमीटर की ही लेयर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटल की, तो मेंटल का जो टोटल डेप्थ है, उसकी जो पूरी मेजर है वो है 2866 किलोमीटर, ऑलमोस्ट इतना ही है। मतलब एग्जैक्ट तो आप किसी का भी नहीं निकाल सकते हैं, बस ये तो जो हमारे जियोलॉजिस्ट है या साइंटिस्ट है, उन लोगों ने एक मेजर बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोर। अगर कोर की हम देखें तो 3470 किलोमीटर, 3470 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसकी टोटल डेप्थ है। ठीक है, और ये इसका लास्ट पॉइंट है। आइए अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसको अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट को जनरली क्रस्ट में 2 मेजर कंपोनेंट पाए जाते हैं, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, इसलिए हम इसको कभी कभी सीआर भी बोल देते हैं। ठीक है, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, इसके 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। इन 2 मेजर कंपोनेंट परसेंटेज अगर देखें पूरे प्रॉपर्टी में, पूरे क्रस्ट में, इन 2 कंपोनेंट की सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है, सीआर एंड एल्यूमिनियम, इसलिए हम इसको शॉर्ट में सीआर बोल देते हैं। ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम देखें यानी कि आपका मेंटल, तो मेंटल का अगर हम देखें, मेंटल में जनरली 2 कंपोनेंट, 2 आपके फैक्टर सबसे ज्यादा होते हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसके लिए हम इसको सीमा प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निफे। निफे को अगर हम फुल फॉर्म देखें तो Na से निकेल और Fi से फेरस। इट मींस आपके कोर में, आपके कोर में निकेल और फेरियस जो कंपोनेंट्स है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक चीज और, जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में होते जाएंगे, ऐसे ही जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए जब यहाँ से हम यहाँ पहुंचते हैं और जब यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं, तो यहाँ पहुंचने पर पूरा हमारा इंटीरियर पार्ट एकदम से मेल्टेड है, पिघला हुआ है। ओके, तो ये हो गए हमारे अर्थ के, हमने देखे हैं इसके इंटीरियर। इसके जो मेन क्रस्ट है, जो इसकी मेन स्ट्रक्चर है, वो हमने देखा। तो इसमें हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्रस्ट, प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर। और इनको भी हम नेम वाइज हमने डिवाइड कर दिया है, सीआर, सीमा एंड निफे। सीआर हम इसको बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसमें सिलिका एल्यूमिनियम ज्यादा है, सीमा में सिलिका एंड मैग्नीशियम ज्यादा है, और आपका निफे मीन्स आपके कोर में निकेल और फेरस ज्यादा है। तो ये हो गया। इसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं। मैंने यहाँ 2 बाउंड्री बनाई हुई है, देखिए ये क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री है। ठीक है, ये वाली। ओके, और ये बाउंड्री है मेंटल और कोर की। ठीक है, मेंटल और कोर की बाउंड्री हो गई, क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री ये हो गई। तो ये हमारे अर्थ का इंटीरियर पार्ट हुआ। अभी हम देखते हैं हमारी अर्थ के दूसरे पार्ट की। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानें और खनिज। I divided rocks into 3 parts: igneous rock, sedimentary rock, and last one is metamorphic rock। मैंने इस रॉक्स को यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ताकि आप इजीली इसको समझ पाए। सबसे पहला igneous मींस आग्नेय चट्टान, sedimentary rocks अवसादी चट्टान, एंड देन मेटामॉर्फिक मींस आपका रूपांतरित चट्टान। तो सबसे पहले igneous rock के बारे में देख लेते हैं। अगर igneous rock की बात करें तो ये वो रॉक्स है जो हमारे अर्थ से जब जो अंदर मेल्टेड मैग्मा होता है, लावा होता है, जब वो बाहर की तरफ आएगा, अर्थ में ऊपर की तरफ आएगा,
तो वो ठंडा होने से जो हमारी रॉक्स बनती है उसके जमा होने से इकट्ठा होने जो रॉक बनेगी उस रॉक को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। और ये रॉक्स भी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंट्रूसिव और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव। अगर इंट्रूसिव रॉक्स की बात करें, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जब सपोज आपका वोल्केनो है, उससे मैग्मा बाहर आ रहा है, मेल्टेड मैग्मा बाहर आ रहा है और वो पूरा अर्थ के ऊपर सरफेस तक आ जाए, मीन्स आपके क्रस्ट तक अगर वो आ जाए, यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंचता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव। ठीक है, ये होगा आपका एक्सट्रूसिव रॉक्स। अगर मैग्मा यहाँ से कोर से चलकर यहाँ पर पहुंचकर ही ठंडा हो जाता है या फैलकर जम जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। मीन्स जो बाहर तक आपका क्रस्ट तक पहुंच जाएगा, मैग्मा बाहर क्रस्ट जाकर ठंडा होगा, रॉक्स बनाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव। और जो कोर से चलकर थोड़ा ही डिस्टेंस पार करेगा, मेंटल तक ही पहुंचेगा, मेंटल के बीच में रहेगा, उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो ये दोनों रॉक्स आपको समझ आएगी। जो बाहर की तरफ मैग्मा मेंटल मैग्मा ठंडा होगा और जम जाएगा, उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव, और जो अंदर की लेयर की तरफ ही रहेगा उसको बोलेंगे इंट्रूसिव। ये दोनों हो गई आपकी प्राइमरी इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी बाद की रॉक्स हैं वो सब इसी रॉक से बनती है, इग्नियस रॉक से ही बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम रॉक देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हम सादी चट्टानी बोलते हैं। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स की हम बात करें तो जैसे आपका ये प्राइमरी रॉक हो गई, इग्नियस रॉक हो गई, वो कुछ एक्टिविटीज जैसे आपस में टकराना, वो आपस में रगड़ खाना, इन सब चीजों से धीरे धीरे टूटती रहती है और एक साथ जमती रहती है, इकट्ठा होती रहती है। तो जो वो इकट्ठा डिपॉजिट होती रहेगी, एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। डिपॉजिट होने के बाद जो एक पूरा आपका रॉक बनेगा, चट्टान बनेगी, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसके एग्जांपल है रॉक सॉल्ट, सैंडस्टोन, नमक चट्टान और बालू का पत्थर। ऐसे ही आपके इग्नियस रॉक के अगर हम एग्जांपल देखें तो बासाल्ट और ग्रेनाइट इसके मेन एग्जांपल होते हैं। अब लास्ट हमारा बचा टॉपिक, लास्ट हमारा पॉइंट बचा है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि आपकी रूपांतरित चट्टान। देखिए, यहां से रॉक यहाँ चेंज हुई, यहाँ से रॉक यहाँ चेंज हुई। ठीक है, तो जो आपकी मेटामॉर्फिक है वो इन दोनों का जो चेंज फॉर्म होगी, डिपॉजिट जो आपका ये डिपॉजिट होगा, इसकी से जो चेंज होकर एक लॉन्ग प्रोसेस होता है उसके चेंज होने का, उसके चेंज होने के बाद जो पूरा मेटामॉर्फ हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है, पूरा उसमें चेंजेस आ जाते हैं उसके स्ट्रक्चर में, उसके जो कंपोनेंट्स है उनमें, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे क्ले साल्ट में बदलता है और आपका लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर इन रॉक्स को हम देखें तो ये पूरा एक साइकिल होता है, जो अभी नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, तो ये आपको समझ, इसको देख लेते हैं एक बार। इग्नियस रॉक्स, जिसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, ये 2 टाइप की होती है, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मींस जो यहाँ से चलेगी, इंट्रूसिव रहेगी जो बाहर तक पहुंच जाएगी, एक्सट्रूसिव रहेगी। ठीक है, इसके एग्जांपल है बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट। देन सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको सादी चट्टान बोलते हैं। ये जो इग्नियस रॉक है, प्राइमरी रॉक से उसके टूटने फूटने से उसके जो छोटे छोटे पीस डिपॉजिट होते हैं, बहुत बड़ा डिपॉजिट होने से जो रॉक्स बनते हैं, चट्टान बनती है, उसको बोलते हैं सादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके एग्जांपल है रॉक साल्ट एंड सैंडस्टोन्स। ठीक है, फिर लास्ट में है आपका मेटामॉर्फिक, यानी कि इन रॉक्स के चट्टानों के चेंज होने से जो रॉक बनेगी, जो चट्टान बनेगी, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान। इसके जैसे आपका क्ले से साल्ट हो गया, या फिर आपका मार्बल स्लेट हो गया, और मार्बल आपका हो गया लाइमस्टोन से। ठीक है, ये देख लेते हैं इसको। तो स्लेट हो गया, और कैसे चेंज होता है, वो होता है आपका रॉक साइकिल। इसके बाद हम देखते हैं, तो रॉक्स के इस डिवाइडेशन के बाद हम चलते हैं रॉक साइकिल की तरफ। रॉक साइकिल एक वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एक रॉक दूसरे रॉक से चेंज होती है, फिर दूसरे रॉक में फिर वो प्रोसेस चलता रहता है। तो आइए देखिए प्रोसेस चलता है कैसे। सबसे पहले हम चलते हैं मैग्मा की साइड। ठीक है, तो जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे अर्थ का जो इनर पार्ट है, मैंने आपको लास्ट फिगर में दिखाया था, कोर का जो सब कंपोनेंट्स है वो सब मेल्टेड है और बहुत हाई टेम्परेचर पे, जिसको हम बोलते हैं मैग्मा। वो मैग्मा वेंस या लोड्स के थ्रू बाहर आता है। जब बाहर आएगा, अगर वो अर्थ के इनर पार्ट में रुक जाएगा तो वो इंट्रूसिव आपका रॉक बन जाएगा, और बाहर आएगा तो एक्सट्रूसिव। या इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव हो, कोई भी रॉक हो, जब वो मैग्मा धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन होगा, ठंडा हो जाएगा, तो वो उससे बनती है आपकी इग्नियस रॉक, यानी कि मैग्मा से बनेगी इग्नियस रॉक।
फिर इग्नियस रॉक जो होती है वो क्लाइमेटिक चेंज या दूसरे और चेंजेस से या प्रेशर से उन सब से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है। उन सभी टूटने से बनता है सेडिमेंट। फिर ये सेडिमेंट सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफाई होने से क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से भी दो रॉक बनेगी, या तो वो वापस हमारी जो रॉक से वो टूटती है और वापस मैग्मा में जाकर वो मेल्ट होके मैग्मा बन जाती है, ऐसे। ठीक है, या तो सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्ट मैग्मा बन जाएगी, टूट के मैग्मा में मेल्ट हो जाएगी, या फिर ये आपकी इग्नियस रॉक, दोनों में से कोई भी रॉक प्रेशर से या आपका दूसरे कंडीशंस होती है, कुछ प्रेशर हो गया या टाइम हो गया, इन सब से धीरे धीरे ये रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होगी। ये सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है और इग्नियस रॉक भी हो सकती है, कोई भी। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स वापस टूटने के बाद मैग्मा में बदल जाएगी। तो ये एक साइकिल होता है पूरा, मैग्मा वापस फिर इग्नियस रॉक बनेगा, इग्नियस रॉक से फिर वापस सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से फिर मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से फिर मैग्मा। जनरली कभी कभी क्या हो जाता है, सेडिमेंट्री से डायरेक्ट मैग्मा बन जाता है, या फिर जो इग्नियस रॉक इनर मोस्ट पार्ट में होती है वहीं से टूटकर वापस फिर मैग्मा में मिल जाएगी, ये भी हो सकता है। तो ये रॉक का साइकिल होता है, ये साइकिल चलता रहता है, रॉक बनती रहती है। अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स की, सेडिमेंट्री रॉक्स का थोड़ा ये होता है कि इसमें इस सेडिमेंट के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक्स भी मिले होते हैं, जैसे ह्यूमन फॉसिल्स, ये सब भी इसमें मिक्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स ट्रीज भी टूटकर कटकर इग्नियस रॉक्स के सेडिमेंट्स होते हैं, उनके साथ मिक्सअप होकर डिपॉजिट होते रहते हैं, जिससे सेडिमेंट रॉक्स बनती है। तो इसलिए ये रॉक्स फिर चेंज होकर बनती है मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक फिर वापस मैग्मा। तो इस टाइप से ये साइकिल चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक समझ आया होगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। इस चैप्टर से कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है आप कमेंट पे मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आप मुझे अनुमति देंगे, और मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि घर बैठे समय का वो सदुपयोग कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।